बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी खास हिफाजत में रखें, आमीन सुम आमीन। मौसम चेंज हो चुका हुआ है, मौसम के साथ साथ अक्सर वीकेंड पे बारबेक्यू पार्टीज़, मुख्तलिफ डिफरेंट पार्टीज़ वगैरह अरेंज होती हैं। तो इसी तरह से मुझे भी एक ऑर्डर मिला, उन्होंने बारबेक्यू पार्टी अरेंज की हुई थी। तो बहुत ही टेस्टफुल ये सारा मैरिनेट करके दिया था। बड़ा अच्छा रिमार्क्स भी उधर से मुझे आए थे कि बहुत ज़बरदस्त, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ बिल्कुल लेवल का है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। आज मेरे पास बारबेक्यू को मैरिनेट करके देने का ऑर्डर था, तो ओवरनाइट के लिए उन्होंने मुझे टाइम दिया था। नेक्स्ट डे हमें ऑर्डर चाहिए, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी मुकम्मल और डिटेल से रेसिपी आपके साथ शेयर करूं ताकि आप इसको बनाएं। कमर्शियल तौर पर भी अगर आप बनाना चाहें तो बिल्कुल परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही टेस्टफुल ये बारबेक्यू रेडी होगा। 2 तरह का बारबेक्यू का ऑर्डर उन्होंने दिया है, एक ग्रीन बारबेक्यू का दिया है और एक मलाई बोटी का दिया है। दोनों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी, बिल्कुल परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। काइंडली वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। स्किप करेंगे तो रेसिपी आपकी अच्छी सी और टेस्टफुल रेडी नहीं होगी। अब जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ग्रीन बारबेक्यू बनाने के लिए 2 kg चिकन लिया है, एक बंच धनिए का लेके उसको अच्छे से वॉश करके कटिंग करके, साथ इसमें 20 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि जो मेरे पास हरी मिर्चें थी वो तीखी वाली नहीं थी, तो दरमियानी थी, इसलिए मैंने 20 हरी मिर्चें ली हैं। 4 से 5 लेमन लेके इसका जूस निकाला और उस जूस के साथ इसको ब्लेंड कर लिया। अदरवाइज इसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया। 4 टेबलस्पून भर के इसमें करीम जाएगी। ड्राई स्पाइसेस में 1 टीस्पून तिक्का मसाला लिया है, 2 टीस्पून नमक लिया है। बिल्कुल परफेक्ट इसमें नमक रहेगा, ना तेज़ होगा और ना कम होगा, बिल्कुल लेवल का नमक मिर्च रहेगी इसमें। गोश्त को गलाने वाला पाउडर होता है वो 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम लिया। 1/2 टीस्पून क्रश किया हुआ जीरा लिया, इसको हाथों से क्रश करके आप ऐड कीजिएगा। बारबेक्यू में बहुत ही कमाल का फ्लेवर इसका आएगा। 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली है दरदरी सी कूटी हुई। 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर लिया है, आप इसकी जगह फ्रेश लहसुन भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। और 2 पिंच इसमें जस्ट अदरक का पाउडर डालेंगे, क्योंकि टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इसलिए जस्ट इसमें 2 पिंच ऐड करेंगे। अब सबसे पहले इन तमाम मसालों को और करीम को, ग्रीन जो हमने पेस्ट रेडी किया है इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं कि कितना थिक इसका पेस्ट रेडी हुआ है। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब इस सारे मसाले को चिकन पे अप्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पॉइंट पर अगर आपने फूड कलर इसमें ऐड करना हो तो आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें फूड कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, जस्ट धनिए का और हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी, तो इसलिए मुझे इसमें फूड कलर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी कि इसमें फूड कलर ऐड करूँ। अगर आपके पास धनिया और हरी मिर्चें फ्रेश ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा 2 पिंच के करीब आप इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कीजिएगा। अब अच्छे से इसको हाथों की मदद से मिक्स करूँगी ताकि मसाला अच्छे से जज़ब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर आपसे मिलती है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त मैरिनेट चिकन हो चुका है। आप कलर इसका देख सकते हैं कि बहुत ही कमाल का रेडी ग्रीन बारबेक्यू। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी चीज़ इसमें आपने स्किप नहीं करनी। और चिकन जब आपने लेना है इसमें अच्छे से चिकन को स्टेन कर लेना है कि पानी चिकन में बिल्कुल भी ना हो। ये देखें ज़बरदस्त चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसको कंटेनर में डाल देंगे, जिस कंटेनर में हमने ऑर्डर को डिलीवर करना है। इस तरह से प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे। अब इसमें चिकन के पीसीस को इस तरह से सेट कर दूंगी। ये जो मसाला इसका बच गया है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। इसको कवर कर दूंगी। कवर करके अपने चैनल का जो मोनोग्राम है डिलीवर करूंगी, उस टाइम पे मोनोग्राम इस पे लगाऊंगी और फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अब जल्दी से मलाई बोटी को मसाला लगाना स्टार्ट करेंगे। मलाई बोटी को मसाला लगाने के लिए 2 किलो चिकन लिया है, मिक्स चिकन लिया है। इसमें भी लेग और थाई का चिकन हो तो बहुत ही टेस्टफुल मलाई बोटी लगती है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जी मिक्स चिकन हो। स्पाइसेस इसमें जाएंगे, बहुत ही मज़े के इसके स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च ली है कुटी हुई दरदरी सी, आप देख सकते हैं। 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर लिया है। 2 पिंच अदरक का पाउडर लिया है। जैसे मैंने उसमें भी बताया कि अदरक का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो टेस्टफुल नहीं लगता, बिल्कुल जस्ट 2 पिंच हमने लिया। 2 टीस्पून नमक लिया है। 2 पिंच चिली फ्लेक्स लिए हैं, जस्ट इसलिए लिया है चिली फ्लेक्स, कहीं कहीं रेड ज़रे आते हैं तो बारबेक्यू की जो लुक होती है वो बहुत ही टेस्टफुल लगती है मलाई बोटी की, तो जस्ट इसलिए 2 पिंच हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें जाएगी। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है दरदरा सा कूटा हुआ।
2 पिंच कसूरी मेथी ली है और 1 पिंच सब्ज़ इलायची और सौंफ का पाउडर लिया है दरदरा सा कूटा हुआ। 3 से 4 लेमन लेके उनका जूस निकाल लिया है और 4 टेबलस्पून इसमें क्रीम जाएगी। मीन्स के 100 ml क्रीम हमने ग्रीन बारबेक्यू में डाल दिया और 100 ही ml इसमें ऐड करेंगे। दही वगैरह इसमें कुछ नहीं जाएगा। बहुत ही कमाल की हमारी मलाई बोटी रेडी होगी। अब सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल में सबसे पहले मैरिनेशन रेडी करेंगे। सबसे पहले इसमें क्रीम ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें लेमन जूस ऐड कर दूँगी। तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन सब चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ज़बरदस्त मैरिनेशन रेडी हो चुकी है। इसमें भी पानी का 1 ड्रॉप भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आप क्रीम नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें क्रीम चीज़ ऐड करें। दही को आप नेट करें। नेट करके उसकी प्रॉपर मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, उसका लिंक ऊपर शेयर कर दूँगी। उसको आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। उस तरह से बना के आप इसमें क्रीम चीज़ डालें तो उससे भी बारबेक्यू का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आता है। अब इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ज़बरदस्त मैरिनेट हो चुका है चिकन। इसमें भी देख लें बिल्कुल भी लिक्विड ही मसाला नहीं है। चिकन के साथ अच्छे से मैरिनेट हो गया ये मसाला हमारा। अब इसको भी एक डिस्पोजेबल कंटेनर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे। इस पर भी मोनोग्राम तब लगाऊंगी जब ऑर्डर डिलीवर करना है। इस तरह से इसको सारा सेट कर लेंगे। इस बाउल को भी अच्छे से नीट करके जो मसाला इसका है वो इस पर डाल देंगे। माशाल्लाह से ये भी बिल्कुल रेडी है। अब इसको भी कवर कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। जो बारबेक्यू चटनी ही रेडी करती हूँ मैं, उसका भी ऑर्डर दिया है, वो भी मैं प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब जल्दी से चटनी बनाना स्टार्ट करेंगे। 50 ग्राम सूखी कुर्बानी ली थी और 10 ग्राम इमली ली थी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से 1 गिलास पानी डाल के अच्छे से इनको इतना कुक किया था कि पानी हाफ हो गया था। तो उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इमली की जो गुठलियाँ थी इनको रिमूव कर दिया और ये इस तरह से हमारे पास थिक सा बैटर बन गया। अब इसको अच्छे से ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इसका एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लूँ। फिर इसके बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। चटनी को अच्छे से ब्लेंड किया है और इस तरह से छोटे हल्के हल्के से चंक्स इसमें रहने दिए हैं, क्योंकि जब बारबेक्यू की जब हम बाइट लेते हैं नान के साथ तो बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है। 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश दही लिया है। इसको बीट नहीं करना, इसी तरह से मलाई वाला हमने दही लेना है। चटनी के सबसे जो मेन और टेस्टफुल इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। 2 बंच मैंने पुदीने के लिए हैं। अच्छे से इनको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसकी पत्तियाँ अलहदा कर ली हैं। 1 लहसुन का जवा लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं और 1 टीस्पून इसमें नमक लिया है। अब इन सब चीज़ों को हाफ गिलास पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड करके इसका फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लूँ। फिर आपसे मिलती हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब इस ब्लेंड किए हुए मिक्सचर को खुबानी की चटनी में ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चटनी हमारी थोड़ी सी थिक है, इसको थोड़ा सा थिन करने के लिए इसमें हाफ गिलास पानी मज़ीद इसमें ऐड करूँगी। 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त चटनी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। माशाल्लाह से चटनी को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें दही ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको सॉफ्ट हैंड मिक्स कर लेंगे। इस तरह से दही का जो कहीं कहीं ज़र्रा आएगा ना मलाई का, वो बहुत ही कमाल का फ्लेवर देगा और बिल्कुल यूनिक स्टाइल में ये हमने चटनी रेडी की है। अब इसको एक बोतल में डाल लेंगे। चटनी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। बारबेक्यू के साथ आप इसको लें और एंजॉय करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। माशाल्लाह से यहाँ पे ऑर्डर को अच्छे से पैक कर दिया डिलीवर करने के लिए। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हर चीज़ को मैनेज किया। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी बात की समझ ना लगी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।